आसमान एक बहुत बड़ा 3 डायमेंशनल बैटलफील्ड है। मॉडर्न वॉरफेयर में जीत सिर्फ सबसे तेज जेट्स या सबसे पावरफुल मिसाइलों से नहीं मिलती। ये इंफॉर्मेशन के बारे में है। ये इस बारे में है कि दुश्मन को आपके होने का पता लगने से बहुत पहले ही आपको उनका पता हो। ये सब कुछ देखने के बारे में है। ऊंचे उड़ने वाले बॉम्बर्स, नीचे उड़ने वाली क्रूज मिसाइलें, अपनी फोर्स को पूरी प्रेसिजन के साथ डायरेक्ट करना। ये हजारों फीट की ऊंचाई पर खेला जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक चेस का गेम है, जिसमें बेहतर व्यू वाली साइड लगभग हमेशा जीतती है। तो एवैक्स असल में क्या है? इस एक्रोनियम का मतलब है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एयरबोर्न का मतलब है कि यह एक ऐसा सिस्टम है जो एक एयरक्राफ्ट से ऑपरेट होता है, आसमान में ऊंचाई पर। वार्निंग इसका पहला प्राइमरी काम है। किसी भी आने वाले खतरे का पता लगाना और अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करना, दुश्मन का एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन हो या मिसाइल हो। कंट्रोल सिस्टम इसका दूसरा उतना ही क्रूशियल रोल है। फ्रेंडली एयर एसेट को मैनेज और डायरेक्ट करना। यह एक सेंटिनल और एक जनरल दोनों है। हवा में वह कमांडर एक स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट होता है, जिसे AWACS कहते हैं। एक एवैक्स की सबसे आइकॉनिक फीचर उसके फ्यूजलेज के ऊपर लगा विशाल घूमता हुआ डोम है। यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, यह सिस्टम का दिल है। एक फाइटर जेट के फॉरवर्ड फेसिंग रडार के उलट यह एंटीना घूमता है, आमतौर पर हर 10 सेकंड में एक बार, जिससे यह एयरक्राफ्ट के चारों ओर 360 डिग्री स्कैन कर पाता है। रेडोम सेंसिटिव एंटीना को एलिमेंट्स से बचाता है, जबकि रडार वेव्स के लिए ट्रांसपेरेंट होता है। रडार द्वारा कलेक्ट किया गया रॉ डेटा पावरफुल ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स द्वारा प्रोसेस किया जाता है। ये कंप्यूटर्स अव्यवस्था को फिल्टर करते हैं, विभिन्न प्रकार के टारगेट को पहचानते और क्लासिफाई करते हैं। एक फ्रेंडली फाइटर, एक दुश्मन बॉम्बर, एक कमर्शियल एयरलाइनर, उनकी स्पीड, एल्टीट्यूड और डायरेक्शन को ट्रैक करते हैं। ये प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन फिर कंसोल पर डिस्प्ले की जाती है, जिसे हाईली ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट की टीम ऑपरेट करती है। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जरूरत से पैदा हुआ था। तट से दूर आने वाले दुश्मन बॉम्बर फलीट का पता लगाने की जरूरत से एयरक्राफ्ट पर रडार लगाने के एक्सपेरिमेंट हुए। यूनाइटेड स्टेट्स ने EC-121 वार्निंग स्टार डेवलप किया। उन्होंने कॉन्सेप्ट के अपार मूल्य को साबित किया। 1970 के दशक में गेम बदल गया। बोइंग E-3 सेंट्री का इंट्रोडक्शन। इसके पास लुक डाउन कैपेबिलिटी भी थी, यानी यह कम उड़ने वाले एयरक्राफ्ट को पृथ्वी की क्लटर से अलग कर सकता था। सोवियत यूनियन ने बेरीव A-50 से जवाब दिया। दशकों में AWACS टेक लगातार विकसित हुई। एक बड़ा अपग्रेड था मैकेनिकली रोटेटिंग रडार से AESA में बदलाव। मॉडर्न अपग्रेड का फोकस बेहतर डेटा इंटीग्रेशन और AI। यह समझना जरूरी है कि एक AWACS और एक फाइटर जेट दो पूरी तरह से अलग टूल है। उनकी तुलना एक सर्जन के स्केल पेल की तुलना पूरे ऑपरेटिंग रूम के मॉनिटरिंग सिस्टम से करने जैसा है। सुखोई Su-30 MKI दसॉल्ट राफेल स्पीड, एजिलिटी, डायरेक्ट कॉम्बैट के लिए बना है। दूसरी ओर AWACS धीरज, निगरानी और कमांड के लिए बना है। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के बड़े स्टेबल एयरफ्रेम पर आधारित होता है। यह कई घंटों तक स्टेशन पर रह सकता है और रडार और कंप्यूटर 15-20 स्पेशलिस्ट क्रू को रखने के लिए एक बड़ा फ्यूजलेज होता है। जबकि एक फाइटर पायलट की दुनिया उनके कैनोपी और उनके रडार स्क्रीन से दिखती है। AWACS दिमाग है और फाइटर जेट्स मांसपेशियां हैं। AWACS कमजोर है, लेकिन जिन फाइटर्स को वह कमांड करता है वे उसके रक्षक हैं। AWACS का युग अभी खत्म नहीं हुआ है, यह बस इवॉल्व हो रहा है। सबसे बड़े ट्रेंड्स में से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। एक मॉडर्न AWACS द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा की मात्रा चौंका देने वाली है। AI टारगेट आइडेंटिफिकेशन ऑटोमेट करना। AI दुश्मन के मूवमेंट प्रेडिक्ट करना। डेवलपमेंट का एक और प्रमुख क्षेत्र है एनहांस्ड नेटवर्किंग। ये प्लेटफॉर्म एक विशाल मिलिट्री इंटरनेट के सेंट्रल नोड होंगे। अनमैन्ड ड्रोन, सैटेलाइट सिस्टम, साइबर वॉरफेयर यूनिट्स, जमीनी फोर्स। जैसे जैसे दुश्मन के एयरक्राफ्ट का पता लगाना मुश्किल होता जाएगा, AWACS रडार को और ज्यादा सेंसिटिव होना होगा। ये नेटवर्क मिलकर एक डिस्ट्रीब्यूटेड AWACS बनाते हैं। कई छोटी मारना मुश्किल आंखें। AWACS का मुख्य कार्य युद्ध के मैदान का एक व्यापक रियल टाइम व्यू प्रोवाइड करना अपरिहार्य रहेगा। आसमान का कमांडर नजर रखेगा, उसका रूप बदल सकता है, लेकिन उद्देश्य बना रहेगा।
इंडियन एयरफोर्स इस क्रिटिकल इंपॉर्टेंस को समझती है। यही कारण है यह प्लेटफॉर्म ऑपरेट करती है। वे इंश्योर करते हैं कि भारत का बड़ा एयर स्पेस इफेक्टिवली मॉनिटर हो और एक प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे पायलट्स को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में एक डिसाइसिव एज देते हैं। यह इंश्योर करता है कि मिशन मैक्सिमम एफिशिएंसी और मिनिमम रिस्क के साथ पूरा हो। भारत और अन्य विश्व शक्तियों के लिए इस टेक्नोलॉजी में निवेश करना अनिवार्य है। आसमान का कमांडर नजर रखेगा, उसका रूप बदल सकता है, लेकिन उद्देश्य बना रहेगा। जो इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं वे हमेशा लड़ाई को कंट्रोल करेंगे।